दूसरे सवाल पे आते हैं सर। ज़िंदगी और ज़िंदगी 2 तो हर किसी को भा गई, और ऐसी भाई कि हर लोग यही सोचते रहेंगे कि भाई पहली बार भोजपुरी में ऐसे कॉन्सेप्ट पे गाने बने हैं, अच्छे लिरिक के साथ बने हैं, हर लोगों ने प्यार दिया। मैं चाहूँगा 2-2 लाइन दोनों गाने आप गुनगुनाएं, फिर हम इस सवाल पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं गाने आपको गुनगुना देता हूँ, लेकिन बता दूँ मैं खेसारी लाल भैया के लिए भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो विनय विनायक सर मेरे आदरणीय, उनका बहुत मेरे ऊपर मतलब उनका बहुत हाथ है मेरे ऊपर, मैं छोटे भाई की तरह मानते हैं। तो एक गाना खेसारी भैया का भी हम लोग साथ में कर रहे हैं। जी जी। विनायक सर का संगीत है उसमें। उसमें उस तरह देखने को मिला तेरे मेरे दरमियाँ नहीं, उस तरह का नहीं है, वो है एक अलग टाइप का गाना, मतलब कि आपको सुनने पे पूरा रोमांटिक लगेगा, लेकिन वो गाना रोमांटिक है ही नहीं। जो दर्शक सुनेंगे, श्रोता सुनेंगे, उनको लगेगा कि ये बहुत रोमांटिक गाना है, लेकिन असल में वो कहानी एक बुआ और भतीजे के ऊपर है। हाँ, और उसको इतने अच्छे से हमने संगीत में गांव और शहर की जो अलग अलग उनकी खासियतें हैं और अलग अलग उनकी जो मतलब गांव में और शहर में समस्याएं हैं, उस चीज़ को उस गाने में दिखाया गया है। और वो गाना है एकदम ऑर्केस्ट्रा और डीजे टाइप का। तो मेरा प्रयास यही है कि कुछ अच्छे गाने हम लोग कर सकते हैं जिसमें बिना कोई मतलब अश्लीलता किए और हम लोग एंटरटेनिंग गाने बना सकते हैं। तो वो गाना वैसा है। अब आ गई बात ज़िंदगी पे, तो ज़िंदगी गाना जो मेरा था वो ऐसे था। तुम फिक्र जो मेरी इतनी करते हो, एक पल की जुदाई में पल पल मरते हो। मेरी सांस महकती है सांसों में तुम्हारी, क्यों इतनी मोहब्बत तुम किया करते हो। पवन भैया की लाइन से, जादू भरल अखियाँ जादू अस कैले बा, जनों से ज़्यादा तोहके हम जाने लगनी। तू जिंदगी में जब से आइलू जान बन के, भगवान के माने लगनी, भगवान के माने लगनी। और मेरा ज़िंदगी जो 2 था वो ऐसे था कि एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात फुर्सत में। तब पूछ लिहनी असलियत के सवालात फुर्सत में, कि एक दिन जिंदगी से हो गई मुलाकात फुर्सत में। बहुत बेहतरीन सर। जब आप बी फार्मा कर रहे थे उससे पहले कहीं दिल उल टूटा था आपका? देखिए, दिल टूटने वाली जो बात है तो मुझे लगता है कि आप में से हर एक का टूटा होगा, तो मैं भी अछूता नहीं हूँ, टूटता तो सबका है। अब होता क्या है कि जो आपको पसंद होता है उसे आप पसंद नहीं होते, और जिसे आप पसंद करते हैं वो आपको पसंद नहीं करता। मतलब ये बहुत उल्टा है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा नहीं, और जो आपको मिल रही है वो आपको चाहिएगा नहीं। तो ऐसा होता है, दिल टूटता है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग 90s के बच्चे हैं, तो 90s मेलोडी का दौर था, तो इस वजह से मेरे अंदर मेलोडी है। चूँकि मैं कुमार सानू को, उदित नारायण सर को, अलका याग्निक जी को, नदीम श्रवण जी का म्यूज़िक, आनंद मिलिंद जी का म्यूज़िक, समीर जी के गाने इस सुन के, जावेद अख्तर जी के गाने सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। तो उस वजह से भी, और परिवेश वैसा ही था कि थोड़ा सा रोमांटिक मूड बन गया। इतना अच्छा गाना गाते हैं, लगता नहीं कि अगर आप गायकी में आएंगे तो बहुत लोगों का करियर बर्बाद हो जाएगा? मुझे भी लगा था कि करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, सबका पेट है तो छोड़ देते हैं, गीतकारी ही करते हैं। अच्छे लिखते हैं सर आप, गाते भी अच्छे हैं, सोच भी आपकी काफ़ी अच्छी है, तब आप लिरिक्स इतने बेहतरीन पिरो पाते हैं।
आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर आप किस तरह से सोच रहे हैं कि भोजपुरी में किस कॉन्सेप्ट पे काम करनी चाहिए? आने वाले प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मेरा बहुत अवेटेड है, हिंदी का प्रोजेक्ट है, और उसको तेरी प्यारी प्यारी दोनों अखियाँ जो गाए थे भिंडा हौजला, उन्हीं की एक वेब सीरीज़ है जिसका मैंने टाइटल ट्रैक लिखा है। तो एक अवेटेड वो है, हिंदी का है। बाकी अभी मेरे शिव जी के भजन कई सारे हिंदी में आने वाले हैं, जो मतलब इस सावन से रिलेटेड नहीं है, वो सालों भर चलने वाले हैं। उसके बाद पवन भैया के कुछ गानों पे काम चल रहा है, खेसारी भैया के भी कुछ गानों पे काम चल रहा है। बाकी जो कलाकार हैं उनके लिए भी काम चल रहा है। हमारा तो काम ही है काम करते रहना, तो कर रहे हैं। और रह गई सिंगिंग की बात, तो आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो देखेंगे उसके लिए। जाते जाते सर अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? इतनी बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, सुपरस्टारों के साथ आपके गाने आ रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, ट्रेंडिंग कर रही है। जाते जाते अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो बहुत प्यार करती है आप लोगों को? दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो हैं हमारे भाग्य विधाता हैं, हमारी इंडस्ट्री के भाग्य विधाता हैं। इंडस्ट्री आपके साथ ही बड़ी होगी। मीन्स कि अगर आप किसी गाने को अश्लील करार देते हैं या जो भी करते हैं, तो उसमें बराबर के भागीदार आप भी हैं, कलाकार भी हैं। और कलाकार देखिए उनका काम है गाने लाना, रिलीज़ करना, क्योंकि उनका पेट है और उनका वही काम है, वो दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो आप सुनेंगे ना वही कलाकार बनाएंगे, हम करेंगे। तो आप जैसे जैसे प्रबुद्ध होते जाएंगे, चीज़ों को सुनने की जितनी आप में मैच्योरिटी आती जाएगी, उतना ही अच्छी चीज़ें बनती जाएंगी। जैसे आपने ज़िंदगी को प्यार दिया, ज़िंदगी 2 को प्यार दिया, तो उससे एक होप आती है मन में, आशा जगती है कि आप लोग कुछ अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। बाकी हम ये भी देंगे, वो भी देंगे, और आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वो भी देंगे। बस आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग भोजपुरी से जुड़े रहिए। आपकी मातृभाषा है, आपकी बोली है, इससे प्यार कीजिए। और हमें कुछ अगर हम गलत करते हैं तो समझाइए, कुछ अच्छा करते हैं तो उसको आप अपने लेवल से सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों की एक कमी बहुत खलती है कि आप लोग अच्छी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं, बुरी चीज़ों को ट्रोल कर देते हैं, अच्छी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। तो आगे से आप सबसे विश्वास है मेरा कि आप अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। और हालांकि अब पहले जैसी गंदगी नहीं है, पहले से गंदगी बहुत कम हुई है, अश्लीलता का दौर कम हुआ है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे गाने बनाएं। आप बस प्यार बनाए रहिएगा। और ये जो आपके हैं मनचाहा न्यूज़, इन पर भी ध्यान बनाए रखिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा आपको। प्रणाम। थैंक यू सो मच सर अपना बेहतरीन सा पल हमें देने के लिए। तो भैया ज़िंदगी से मुलाकात देख ली है, अब खेसारी लाल जी के साथ नए कोलैबोरेशन भी देख लीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और सर के साथ हम लगातार बने रहेंगे और नई नई बातें लाते रहेंगे कि और किन किन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।